तो आइए आज एक ऐसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो नागरिक के लिए, भारत के नागरिक के लिए या हर एक व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है? अगर जो एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी से कैसे बचे। अगर जो एफआईआर हो भी गया है तो हम गिरफ्तार ना हो, यानी गिरफ्तारी से किस प्रकार बच सकते उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। गिरफ्तारी से कैसे बचेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर, फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट जो होता है, ये क्या होता है कि ये तो फर्स्ट रिपोर्ट है। एफआईआर एक लिखा हुआ, यानी थाने में एक रिपोर्ट दिया गया है, और जब थाने में एक रिपोर्ट दिया जाता है तो थाने उसको अब जांच करते हैं। थाने का काम रहता है अब उसकी एफआईआर जो हुआ है वह सही हुआ कि गलत हुआ, इसकी जांच करने का काम मिलता है। और जांच करने का काम जो मिलता है वह ज़्यादातर यही देखा जाता है कि एक एसआई लेवल का ऑफिसर होता है, एसआई लेवल का ऑफिसर, और बाकी कांस्टेबल उसके साथ होता है, बाकी कांस्टेबल उसके साथ होते हैं। अब एसआई लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, अगर जो जांच जो करते हैं तो जांच करने के बाद जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो सबसे पहला मतलब जो इसकी जांच करता है उसे जिस अधिकारी के द्वारा जांच किया जा रहा है वही अधिकारी केस का मतलब एफआईआर का जो होता है वह आईओ होता है, उसी को आईओ कहा जाता है। और ये आईओ ही अब जांच करने के बाद जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर पर अब यानी जो धारा लगेगा, सेक्शन जो लगेगा वह किसका काम रहेगा, तो एसआई के द्वारा ही वो धारा लगाया जाता है, यानी थाने के द्वारा ही वो धारा लगाया जाता है। और जब थाने के द्वारा ये धारा लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि एफआईआर तो हो चुका है, जांच इनका चल रहा है। अब जांच चल रहा है, उसके बीच में अब एफआईआर हो गया है, तो फिर कैसे बचे, गिरफ्तारी से कैसे बचे? तो दो कंडीशन हो सकता है कि जिस समय अगर जो घटना घट रहा है उस समय या तो वहाँ पे उपस्थित हो, मतलब अगर जो मान लिया जाए गिरफ्तारी हो, यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि जो घटना घटा था उस घटना के समय क्या हम वहाँ पे उपस्थित थे या नहीं, उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं। अगर जो उपस्थित हैं तो उस हिसाब से अब पहले समझते उपस्थित और अनुपस्थित। अनुपस्थित अगर जो है और लग रहा है कि नहीं इस समय कोई घटना घट रही है, घटना घटने वाला है, तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि मान लिया जाए कि अगर जो लगता है कि ये कोई यानी घर पर कोई विवाद चल रहा है और इस विवाद में मेरा भी नाम आ सकता है, और जब नाम आ सकता है तो इस सबसे पहला काम आपका बनता है कि आसपास का जो भी कहीं अगर जो सीसीटीवी कैमरा हो, क्या हो, यानी किसी भी प्रकार का वीडियो, उसी समय का लाइव वीडियो बोल दिया जाए, यानी वीडियो हो या कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा हो, उसके पास चले जाना और अपने चेहरे को एकदम फुल्ली तरीका से दिखा देना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, चेहरा पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। या दूसरा, कहीं कोई रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में जाके अपना कुछ खाएं, उसके बाद उसका बिल हम बनवा लिए, उसका बिल हम बनवा लिए, वो बिल अपने पास रखे। या फिर कोई शहर का कोई हॉस्पिटल ही है जो सरकारी मान्यता हो तो उसके पास गए और उसके बाद कोई भी छोटा सा बीमारी के नाम यानी कोई भी बीमारी के लिए अपना एक पर्ची बनवा लिए और छोटा सा इलाज करने, यानी सर दर्द हो गया या फिर ये वो करके बुखार का मतलब दवा वहाँ से ले लेना है और इस प्रकार से वहाँ पे पर्ची कटवा लेना। इस हिसाब से अब अगर जो एफआई यानी केस का जब अब केस की उच्च यानी जब जांच होगा तो उस समय जांच के समय अगर जो मान लिया जाए आपका नाम आया है तो अब ये जो आपके पास उपस्थित जो आपके पास ये जो उपस्थित मतलब दस्तावेज हो गया, इस दस्तावेज को या तो केस का जो आईओ है उसे दे, उसे बोले
कि देखिए हम उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, फिर भी मेरा नाम दिया गया है। अगर जो इनके द्वारा लगा कि नहीं सही है, अगर जो सही तरीके से अपने तरीका से अगर जो चेक किए, तो फिर जिस समय कागज आगे जब न्यायालय जाने लगता है तो उसी समय उसके नाम को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर जो मान लिया जाए कि एसआई के द्वारा या फिर जो भी उसका केस का आईओ था, उसने आपके जो दस्तावेज था उसको नहीं देखा, और देखते समय हो सकता है कि आप खुद उपस्थित ना हो, अगर जो केस में नाम आ गया तो खुद उपस्थित ना हो, इसे वीडियो है या किसी भी प्रकार का है तो उसे व्हाट्सएप के जरिए उनके पास भेज दे, किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनके पास भेज दे। अगर जो ये नहीं मानते हैं तो फिर ये वीडियो आपका एक ऐसा सबूत बनेगा जो न्यायालय में आपको आसानी से बेल मिल जाएगा, आसानी से बेल मिल जाएगा, कहीं यानी गिरफ्तारी का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इस प्रकार से बेल मिलेगा वो भी अभी हम देखेंगे। और सबसे पहले ये जान लिए कि अनुपस्थित रहेंगे तो ये काम हमारा बनता है। लेकिन अब मान लिया जाए हम उपस्थित हैं, उस घटना के क्रम में हम उपस्थित है, तो उपस्थित है तो क्या करना चाहिए? तो उपस्थित है तो मान लिया जाए कि आप किसी भी प्रकार से यानी प्रशासन वहाँ पे आने वाले हैं, तो या तो अपनी बात अगर जो लगे कि हम सही हैं, हम सही के लिए लड़ रहे हैं, तो अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित रहें, उपस्थित रहें, अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहें। लेकिन अगर जो लगे कि नहीं, अगर जो किसी भी प्रकार से लगे कि कोई गड़बड़ी है, गिरफ्तारी होने की संभावना है, तो वहाँ से हट जाए, वहाँ से क्या करें? हट जाए, वहाँ से हट जाए। और हट जाने के बाद जब एफआईआर हो चुका होगा तब तो हटने के बाद आपका गिरफ्तारी का अपनी विभिन्न प्रक्रिया से चलेंगे, प्रशासन जो अपना कार्य करेंगे। लेकिन अब गिरफ्तारी होने से बचना है तो हट जाए वहाँ से। उसके बाद अगर जो एफआईआर हो गया तो उसका नकल लें, और नकल लेने के बाद थाना से नकल निकाल सकते हैं, थाना से अपना नकल लें, और उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाए? न्यायालय पहुँच जाए, न्यायालय। और न्यायालय पहुँचने के बाद आप समझते पहले वहाँ से हट चुके थे, उसके बाद गिरफ्तारी हो चुका, यानी गिरफ्तारी नहीं हो पाया कारण कि हम तो बाहर अपना रह गए। अगर जो उपस्थित रहें, गिरफ्तारी होने की संभावना बनता है, गिरफ्तारी होने की संभावना बनता है। तो गिरफ्तारी होने की संभावना है तो आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत हमारे पास अधिकार है कि सबसे पहले जो गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो सबसे पहले उससे कारण जानना है। हमें गिरफ्तार किया जा रहा है तो किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, सबसे पहले कारण जानना होगा। और दूसरा फिर ये हमारा अधिकार है कि अगर जो गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय पहुंचाना, यानी न्यायालय पहुंचाने का कार्य प्रशासन का रहता नहीं, 24 घंटा में न्यायालय पहुंचावे। और अगर जो ऐसा लगे कि अगर जो गिरफ्तारी होने वाला है तो एक कंडीशन और बनता है कि अगर जो लगता है कि ज़्यादा, अगर जो बहुत ज़्यादा यानी मारम पीटी हुआ है या किसी भी प्रकार के कारण, मतलब प्रशासन हो सकता है कि हमसे बातों को उगलवाने के लिए या बातों को ज़बरदस्ती अपने तरीक़ा से मनवाने के लिए अगर जो वो मारम पीटी करने की संभावना हो, तो सबसे पहले अरेस्ट से पहले कोशिश करें कि अपना एक मेडिकल रिपोर्ट बना ले, अपना एक मेडिकल रिपोर्ट बना ले, और मेडिकल रिपोर्ट बनवा ले। और उस मेडिकल रिपोर्ट के अगर जो आपके पास हो और उसके बाद गिरफ्तारी हो रहा है तो फिर चांस बनता है कि अगर जो ज़्यादा यानी प्रशासन के द्वारा जो सेवा दिया गया, यानी मारम पीटी किया गया है, अगर जो किया गया है तो फिर वो मेडिकल रिपोर्ट अपने न्यायालय, यानी अब मारम पीटी होने के बाद जब न्यायालय सुपुर्द किया जाता है तो उस समय भी प्रशासन का काम होता है कि वह मेडिकल रिपोर्ट उसका करावे। दोनों मेडिकल रिपोर्ट को अटैच करें और बताएं कि हम यानी प्रशासन के द्वारा हमें दंडित बहुत किया गया, हमें दंडित किया गया। और जब दंडित किया गया है तो इस समय अगर जो आप ये बात को रख देते हैं तो उस समय का जो केस का आयु होगा या जिसके जो अपना आपके
सेवा देने में मतलब मरम पीटने में जो भी अपना कार्य किया है तो उसका गिरफ्तारी की संभावना उसी का बन जाता है, और नहीं तो उसका नौकरी जो होता है वह अब बहुत ही दुर्गम रूप बन जाता है, यानी नौकरी ही उसका खत्म होने का चांस बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। आर्टिकल किसके तहत? 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत। और इस प्रकार से गिरफ्तारी हुआ, न्यायालय पहुंच गए। अब न्यायालय जाने के बाद वैसा कुछ बड़ा काम नहीं होता है। न्यायालय अपना जो प्रक्रिया होता है, जज को जो लगते हैं कि नहीं सही है या गलत है, अपराध किए हैं, तो अगर जो लगेगा कि अपराध किए हैं तो उसे फिर दंडित यानी उसके ऊपर कार्रवाई चलेगा, यानी हिरासत में रखा जाएगा। और अगर जो लगेगा कि नहीं ये कोई बड़ा अपराध नहीं किए, न्यायालय के अनुसार लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और फिर अब आगे देखते हैं कि मान लिया जाए गिरफ्तार, ये तो हो गया कि गिरफ्तार हो गया तो अब न्यायालय अब जेल भेज देंगे, न्यायालय जो है वह जेल भेज देंगे, कारण कि हो सकता है बड़ा अपराध कुछ किए होंगे। अब वहाँ से हटने के बाद क्या होता है, जो सब अगर जो वहाँ से हट गए, जिस समय गिरफ्तार करने के लिए आए वहाँ से हट गए, तो अब आपका काम पड़ता है कि जितना से जल्द हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके आप न्यायालय जाइए। कहाँ जाइए? न्यायालय जाइए। और न्यायालय में देखना, यानी न्यायालय अब आपको बेल लेना होगा, केस के बेल लेना होगा। तो बेल जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट बेल होता है, एक एंटीसेप्टिक बेल होता है। एंटीसेप्टिक बेल का मतलब हो गया बाहरी बेल, बाहरी बेल, बाहरी बेल, बाहरी बेल हुआ। और एक हुआ परमानेंट बेल। परमानेंट यानी ये हुआ हिरासत के जरिए, यानी जेल जाने के बाद, जेल जाने के बाद। तो क्या जेल अगर जो चल जाता है कोई भी व्यक्ति तो क्या वह सिद्ध हो जाता है, मतलब क्या वह व्यक्ति दोषी हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। जब तक वो व्यक्ति फिर उसे साबित नहीं कर पाते हैं, तब तक वो व्यक्ति जेल जाने के बाद भी वह गुनहगार नहीं होता है, वह गुनहगार नहीं होता है। और उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के अगर जो सरकारी जॉब भी ले रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना के लिए भी जेल रखा, लेकिन अगर जो साबित नहीं हो पाया, तो मतलब अपराध साबित नहीं हो पाया, तो फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी सरकारी नौकरी वो कर सकते, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दो प्रकार का होता है, एक बाहरी बेल होता है, एक जेल के अंदर। अब जेल के अंदर है तो फिर अब यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हैं, एक सरकारी बेल यानी सरकारी वकील रख सकते हैं, और एक अपनी तरीका से वकील रख सकते हैं। तो सरकारी वकील और अपनी वकील। तो अपना वकील अगर जो रख रहे हैं तो आपके परिवार में जो भी व्यक्ति होता है उसके द्वारा बाहर से अपना कार्य किया जाता है। और यदि सरकारी वकील मतलब खुद लग रहा है कि नहीं जो भी है हम हैं, मतलब मेरे परिवार के बारे में इसके कुछ जानकारी ही नहीं है, या जानकारी ऐसे तो जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। जब गिरफ्तार करना है तो उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार को सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। अब जेल जाने के बाद अब वकील करना होगा, या तो सरकारी या प्राइवेट ही अपना तरीका से। और वकील, अब आप वकील के पास अपनी बातों को रखें और वकील आपके गिरफ्तारी का उपाय बताएंगे कि कैसे निकलना या नहीं निकलना।